हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए यह जो है सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 21 होगा, जिसमें हम सभी 38 प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न होगा हमारा दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालय एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि अनुच्छेद 227 के अकॉर्डिंग, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि भारत में अंतर राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है किसके प्रति? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि लोकसभा के प्रति। तो यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, और आप सभी जो इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा कि भारत का केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि चपचार कूट जो है वह मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों चपचार कूट त्यौहार मिजोरम राज्य में मनाया जाता है, और इस कूट का साहित्यिक अर्थ सदियों के बाद पहाड़ियों में जंगल को जलाकर झूमिंग खेती के लिए तैयार करने के बाद मानसून के आने के इंतजार में यह पर्व मनाया जाता है। विश्व में इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प यानी कि विंटन सर्फ को विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है। बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज के लेखक हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि सलमान रुश्दी। माल और सेवा कर परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि 2016 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है दोस्तों? आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि जैता जो है वह उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? आप दोस्तों इस प्रश्न का आप सभी को उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। उपन्यास के सम्राट प्रेमचंद का जन्म काशी वाराणसी के निकट लम्ही नामक ग्राम में 31 जुलाई 1880 को हुआ था, और इनके पिता अजायब राय डाक मुंशी थे जो डाक विभाग में नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जो है ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा हाल में पूछे जाते हैं। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि लखनऊ में, और कब? 1936 में हुई थी। अब दोस्तों अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि इलाहाबाद, अब जो है प्रयागराज। आप सभी जानते हैं कि इलाहाबाद का नाम अब जो है चेंज हो चुका है, और यह नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि कानपुर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में माना जाता है। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि होरमास जी फिरोज शाह मोदी। अब दोस्तों अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है कहाँ पर? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि बरेली में, यानी कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना बरेली में है, और बरेली के अलावा कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदीनगर गाजियाबाद में भी अवस्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो है यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं पूछा गया, तो इस प्रश्न में हम गाजियाबाद भी लगा सकते हैं, यानी कि दोनों जगह पर जो है वह कृत्रिम रबड़ कारखाना स्थित है। गाजियाबाद में कहाँ पर? मोदीनगर में और बरेली में। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 15, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है कहाँ पर? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि रामपुर में। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि
ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि की अवधारणा पर आधारित है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कि भारत की जनसंख्या के इतिहास में किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि की ऋणात्मक दर रिकॉर्ड की गई। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प ए यानी कि 1911 से 1921 के बीच में। किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा है। संरचनात्मक रूप से पृथ्वी से समानता रखने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, जुड़वा बहन, भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह पर वातावरण काफ़ी सघन और विषाक्त है, जिनमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल विद्यमान है। शुक्र पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है और इसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो आप जो है शुक्र के बारे में इतना सारा फैक्ट्स याद रखेंगे। 19वां प्रश्न, मुहानों का जल होता है कैसा होता है दोस्तों, आप सभी को बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प ए यानी कि समुद्री जल से कम खारा होता है। प्रश्न नंबर 20वां देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात विश्व में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। विश्व के किस भाग में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि अटलांटिक। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह अटलांटिक होगा। निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि उर्वरक। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 22 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि असम जो है वह भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची निम्नलिखित में से किस यानी कि कौन से देश में पैदा हुए थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि इटली। यानी कि लियोनार्डो दा विंची का जो है संबंध किस देश से है, इटली से। कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प ए यानी कि केरल। बगरू किस राज्य में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि राजस्थान। नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि साहित्य के क्षेत्र में। निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि इंडिया गेट। वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष यानी कि ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना, वह कौन था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि वह जो है टीपू सुल्तान था, जिसने ट्री ऑफ लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता का वृक्ष और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। नर्तकी यानी कि डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि मोहनजोदाड़ो। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे कि पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार यानी कि किस देश के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प ए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें दोस्तों, जिससे आप ज़्यादा लाभान्वित होंगे। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 31 देखेंगे कि वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि उसको क्या कहा जाता है, रेन गेज। जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प यानी कि बढ़ता है। कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू विट्रियोल के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक, रंग बंधक और एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि कॉपर सल्फेट।
मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के उपस्थिति के कारण जमता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के कारण जमता है। विटामिन के का स्रोत है टमाटर एवं हरी सब्जियां। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पर यह बहुत ही कॉमन प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि 206। परंतु दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट है और देख लेते हैं। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या 206 होती है, वहीं पर नवजात शिशु में अस्थियों की कुल संख्या 300 होती है। तो आप याद रखेंगे नवजात शिशु में कितनी संख्या होती है हड्डियों की? 300। तो आप जो है याद रखेंगे इस प्रश्न को कि जो वयस्क होता है उसमें 206 लेकिन नवजात में 300 अस्थियाँ होती हैं। लेकिन कई अस्थियों के आपस में जुड़ जाने के कारण वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या 206 रह जाती है। और दोस्तों इसी के साथ एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि मानव की शरीर में जांघ की हड्डी जिसे फीमर कहते हैं सबसे बड़ी, तथा कान की हड्डी जो सबसे छोटी होती है उसका नाम स्टेपीज होता है। तो आप जो है इन प्रश्नों को भी याद करेंगे। शैक्षणिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए हाल ही में किस राज्य ने मिशन दक्ष शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि बिहार। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि 19 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर, राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर और राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न, प्रतिवर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ओशो का आपने नाम सुना होगा, ओशो, तो ओशो बस से आप याद करेंगे। ओशो यानी कि ओ से ओजोन दिवस और सो से 16 सितंबर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को याद करने का ट्रिक आप याद कर लेंगे, ओशो यानी कि ओजोन दिवस 16 सितंबर। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए हमने सामान्य ज्ञान का आज प्रैक्टिस सेट 21 देखा और यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों को हमने व्याख्या से सॉल्व किया। तो दोस्तों आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। यहाँ पर दोस्तों हम 50 प्रैक्टिस सेट देखेंगे, उसके क्रम में आज का प्रैक्टिस सेट 21वां था और 10-10 वीडियो का एक सेट बनाकर भी चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो आप जा कर के मास्टर प्ले लिस्ट में जाकर के आप एक साथ 10-10 वीडियो को देख सकते हैं। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।